हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन वाटर विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि हमारे पास चार डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा या हाईएस्ट होगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे दे और पूछा जाए कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, तो आप उसको कैसे प्रोसीड करोगे। उसके लिए हमने देखा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसमें क्या होता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई इंटू में के एफ इंटू में एम। यहाँ पे जो के एफ होता है वो होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जब भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, यहाँ पे टी एफ नोट माइनस टी एफ होता है। और ये क्या हो गया, आई इंटू में के एफ इंटू में एम। तो जब हमारी आई इंटू के एफ इंटू एम की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब जब हमारा डिप्रेशन ज्यादा हो, तो डिप्रेशन ज्यादा हो रहा होगा तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। क्यों, अगर ये वाली टर्म ज्यादा है तो मतलब ये वाली टर्म कम माइनस हो रही होगी, तभी ये वाली टर्म ज्यादा आ रही होगी। तो सिंपल से आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब डेल्टा टी एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जब डिप्रेशन ज्यादा होगा, तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो लो होगा, वो कम होगा। ठीक है। तो अब हमें जो फॉलो करना है वो चार हमें सॉल्यूशंस गिवन है, इन सब के लिए हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे और फिर जिसकी भी डेल्टा टी एफ की वैल्यू सबसे कम होगी उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, इसको पहले ऑप्शन को देखते हैं, वो क्या है, सॉल्यूशन विच इज 0.1 मोलर इन KNO3 एंड 0.2 मोलर इन बेरियम नाइट्रेट। तो जब भी हम KNO3 है उसका एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है, मतलब पानी में उसको जब डाला तो वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, पोटेशियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। तो जब हमने KNO3 को डाला तो हमें दो आयन मिले, एक K प्लस मिला, एक NO3 माइनस मिला। तो इस वाले सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और सेकंड, जब हमारा बेरियम नाइट्रेट था, पानी में डाला, एक्वस लिया, इसलिए हमने बेरियम 2 प्लस मिला, हमें बेरियम 2 प्लस आयन मिला और NO3 माइनस आयन मिला। और NO3 माइनस आयन है वो कितने हैं, वो 2 मिले हैं हमें, हमें यहाँ पे चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 3, क्योंकि एक बेरियम 2 प्लस मिला है और 2 नाइट्रेट आयन मिले हैं, तो ये हो जाएगा 3। अब हमें आई की वैल्यू हमने दोनों के लिए निकाल ली है, अब हमें निकालना होगा कि टोटल टीएफ की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो टीएफ की वैल्यू क्या होगी, आई, आई किसका लेंगे हम, KNO3 का लेंगे, यहाँ पे आई KNO3 का लिया है, KF लेंगे, KF हमेशा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, तो KF जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। एंड देन यहाँ पे क्या होता है हमारा मोलैलिटी, मोलैलिटी हम किसकी लेंगे, KNO3 की लेंगे, प्लस हम आई किसका लेंगे, यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट का आई लेंगे, इनटू में KF और इनटू में मोलैलिटी जो हमें गिवन होगी इसकी, बेरियम नाइट्रेट की। इन वाले क्वेश्चंस में जब हमें मोलैरिटी या मोलैलिटी कुछ भी गिवन होता है तो हम दोनों को इक्वल लेके कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन है, बट हम इसको मोलैलिटी की टर्म्स में, मतलब मोलैलिटी की जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे आई KNO3 की थी 2, इंटू में KF इंटू में मोलैलिटी, या मोलैरिटी यहाँ पे कितनी गिवन है, 0.1, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, 0.1, प्लस बेरियम नाइट्रेट के लिए आई की वैल्यू कितनी थी, 3, KF इंटू में हमें क्या गिवन है, मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.2। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टी एफ 0.2 KF प्लस 3 इंटू में 0.2 क्या होगा, 0.6 KF। तो हमने ऐड कर दिया इसे, तो हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ गई है, ए ऑप्शन के लिए वो आई है 0.8 KF। ठीक है। अभी हम बाकी ऑप्शंस के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे। जब हम कैल्शियम नाइट्रेट को लेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट को एक्वस में लिया पानी में, तो कैल्शियम 2 प्लस में टूटा वो, और हमें क्या मिला, नाइट्रेट आयन मिला, कितने, 2 नाइट्रेट आयन मिले हमें।
तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बेरियम नाइट्रेट हुआ, उसको हमने एक्वस में लिया, तो ये हो गया हमारे पास बेरियम 2+ क्या है, एक्वस, प्लस 2NO3 हमें मिला है एक्वस। ठीक है, यहाँ पे जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, एक बेरियम 2+ मिला और 2 नाइट्रेट आयन मिले, टोटल हो गया 3। तो आई की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है। हमें आई की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें निकालना है कि डेल्टा TF क्या होगा इसके लिए। डेल्टा TF अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट के लिए, तो आई की वैल्यू क्या है 3 इंटू में KF इंटू में मोलालिटी कितनी गिवन है 0.1, तो हम क्या होगा 0.1। फिर हम बात करेंगे बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे इसके लिए आई की वैल्यू कितनी थी, इसके लिए भी 3 थी, इंटू में KF करेंगे, और मोलालिटी कितनी गिवन है हमें, इसकी भी 0.1 गिवन है। तो यहाँ पे डेल्टा TF क्या हो जाएगा, 0.3 KF प्लस 0.3 KF, ये हो जाएगा टोटल हमारे पास डेल्टा TF क्या हो जाएगा 0.6 KF। तो हमारे पास बी ऑप्शन के लिए आया 0.6 KF। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन, वो है सॉल्यूशन विच इज 0.2 मोलर इन यूरिया एंड 0.2 मोलर इन ग्लूकोज। जो यूरिया एंड ग्लूकोज होते हैं वो डिसोसिएट नहीं करते हैं, जब हम ना ही एसोसिएट करते हैं जब हम उन्हें पानी में डालते हैं। तो इन दोनों के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो डेल्टा TF है वो क्या होगा, आई इंटू में KF इंटू में M, हम बात करें यूरिया की, प्लस आई इंटू में KF इंटू में M, ये क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज की। तो इनको टोटल करेंगे और डेल्टा TF की वैल्यू देखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1, KF मोलैलिटी कितनी गिवन है 0.2 मोलर यूरिया गिवन है, आई ग्लूकोज के लिए भी 1 होता है, इंटू में KF इंटू में 0.2 मोलर, तो ये आ गया 0.2 KF प्लस 0.2 KF, ये टोटल होकर कितना आ गया 0.4 KF। तो डेल्टा TF की वैल्यू सी ऑप्शन के लिए आई है 0.4 KF। अब हम डी ऑप्शन को देखते हैं, सॉल्यूशन विच इज 0.1 मोलर इन एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 0.1 मोलर इन पोटेशियम सल्फेट। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट होगा उसको जब हम पानी में डालते हैं, मतलब एक्वस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो आयंस में डिसोसिएट होता है। कौन कौन से आयन, एल्यूमिनियम 3+ आयन और सल्फेट 2- आयन में। अब हमें इनका चार्ज बैलेंस करना है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम थे तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम ही होंगे, 2 में ही टूटा होगा। यहाँ पे 3 सल्फेट थे तो 3, तो हमारा चार्ज बैलेंस भी हो गया। तो आई क्या है यहाँ पे, आई है कि 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 मिले, 3 सल्फेट मिले, तो टोटल कितने मिले हैं 5। तो आई इसके लिए हो गया 5। फिर दूसरा हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट, ये टूटेगा K+ में और सल्फेट आयन में, और जो पोटेशियम होंगे वो 2K+ में होंगे। तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन दिए इसने, 1 सल्फेट आयन दिया, तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 3। आई कैसे निकालना है, K2SO4 था जैसे, तो यहाँ पे 2 थे तो 2 सल्फेट देगा, और एक SO4 था तो एक SO4 2- हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें इसके लिए निकालनी है कि डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा TF आई की वैल्यू हम पुट करेंगे Al एल्यूमिनियम सल्फेट की, इंटू में KF इंटू में M, प्लस आई जो होगा हम यहाँ पे लेंगे K2SO4 का, KF लेंगे और मोलालिटी भी हम लेंगे किसकी, K2SO4 की, और यहाँ पे हम मोलालिटी ले रहे हैं Al2SO4 की। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू में पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू कितनी है 5 एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, KF मोलालिटी कितनी गिवन है 0.1, प्लस आई की वैल्यू K2SO4 के लिए कितनी है 3, KF मोलालिटी कितनी है, मतलब मोलारिटी कितनी है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.5 KF प्लस 0.3 KF। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो डेल्टा TF है डी ऑप्शन के लिए वो है 0.8 KF। और स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जिसकी भी डेल्टा TF की वैल्यू सबसे कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इन क्वेश्चंस में तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि डिप्रेशन जिसमें ज्यादा होगा या डिप्रेशन जिसमें
हाई होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका लो होगा, या फिर डेल्टा टीएफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है और फिर ये वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।